हेलो नमस्कार मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 पर। मित्रों, हमारे चैनल के माध्यम से आपको विभिन्न विषयों की तैयारी करवाई जा रही विभिन्न परीक्षाओं के लिए। उसी क्रम में हम लेकर आए हैं आपके लिए टारगेट 2022 एनटीए नेट जेआरएफ पेपर 2 की संपूर्ण तैयारी। इन पेपर 2 में कौन सा सब्जेक्ट, हिंदी, साहित्य एवं व्याकरण जो भी होगा, यानी हिंदी की संपूर्ण तैयारी करवाएंगे। हम पूरा पाठ्यक्रम कवर करवाएंगे आपको 2022 के एग्जाम के पहले। और हमारा जो अगला टारगेट है वो यूपी लेखपाल, आप लोगों ने देखा होगा, उसका नोटिफिकेशन भी आ चुका है। उसका फॉर्म 7 तारीख से भरा जा रहा है, तो उसकी भी कक्षाएं आपको हमारे चैनल पर जल्द ही उपलब्ध होंगी। हमने पाठ्यक्रम उसके बारे में विस्तृत जानकारी अपलोड कर दी है, आप जाइए हमारे चैनल पर, वहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो हम पढ़ते हैं, अपनी परीक्षा की तैयारी को लगातार जारी रखते हैं, बिल्कुल ब्रेक नहीं करना है, क्योंकि यदि आप लगातार जारी रखेंगे तभी यह परीक्षा थोड़ा आपके लिए आसान होगी। बाकी यह जो परीक्षा है नेट जेआरएफ की, यह हिंदी से नहीं बल्कि बोलेंगे हम शिक्षा जगत की सबसे कठिन परीक्षा मानी जाती है एनटीए नेट जेआरएफ। तो इसके लिए आपको जी जान से लगना होगा, जुटना होगा। तो मित्रों चलिए ठीक है, हम पढ़ते हैं। यूनिट फर्स्ट का सेकंड वीडियो है ये, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बारे में पढ़ेंगे हम। तो क्या है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश के अलग अलग स्वरूपों से हुआ है। इसका सर्वप्रथम वर्गीकरण डॉक्टर AFR हार्नले ने 1880 में किया। कब किया? 1880 ईस्वी में किया। इन्होंने आधुनिक आर्य भाषाओं का 4 वर्गों में विभाजन किया, जो कि निम्नानुसार है। चलिए हम देखते हैं डॉक्टर AFR हार्नले के अनुसार भाषा का वर्गीकरण। तो इन्होंने 4 वर्गों में बांटा। पहला था पूर्वी गौड़ियन। पूर्वी गौड़ियन के अंतर्गत इन्होंने जिसको शामिल किया पूर्वी हिंदी, बंगला, असमी और उड़िया को शामिल किया। तत्पश्चात इन्होंने पश्चिमी गौड़ियन एक वर्गीकरण किया। तो पश्चिमी गौड़ियन के अंदर शामिल किया उन्होंने पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, सिंधी और पंजाबी को शामिल करते हुए। उत्तरी गौड़ियन के बारे में इन्होंने 3 भाषाओं को शामिल किया, गढ़वाली, नेपाली और पहाड़ी। फिर दक्षिणी गौड़ियन में इन्होंने सिर्फ मराठी को शामिल किया। अब हम देखेंगे आधुनिक भारतीय भाषाओं का वर्गीकरण जो विभिन्न विद्वानों ने किया है, उससे भी मैंने 4-5 लोगों का नाम शामिल किया जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है और जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उनके बारे में। तो उसी क्रम में यह आ जाता है डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन का वर्गीकरण। मित्रों, जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था, आपको पता होगा। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान लिखा था इन्होंने। सोचिए कि ये कौन थे, जॉर्ज ग्रियर्सन के बारे में आपको पता है? जॉर्ज ग्रियर्सन जो थे वो हमारे ही देश में रहा करते थे। शायद अगर आप लोग इतिहास पढ़ते हैं तो आपको यह जानकारी अवश्य होगी। क्या छत्तीसगढ़ के कमिश्नर थे? छत्तीसगढ़ के कमिश्नर हुआ करते थे जॉर्ज ग्रियर्सन ने, तब इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में लिखा। वैसे आपको सोचना चाहिए ना, यह बात थोड़ा सा अजीब लगती है कि कोई भी विदेशी व्यक्ति हमारे हिंदी भाषा के इतिहास को लिख रहा है, तो वह सूरदास तो हो नहीं जाएगा कि बिना देखे बिना जाने समझे उसके बारे में इतना अच्छा वर्णन कर पाए, लिख पाए। तो ये जो थे हमारे भारत में, चूंकि ये लोग क्या किए थे, हमारे देश को गुलाम बना लिए थे और हमारे देश पर शासन कर रहे थे। कौन? इंग्लैंड के लोग, ब्रिटेन के लोग, यानी जिसे हम अंग्रेज कहा करते थे, फिरंगी। तो ये भी वही थे, फिरंगी महोदय थे ये भी। और ये हुआ करते थे छत्तीसगढ़ के कमिश्नर। तब इन्होंने लिखा था हिंदी भाषा का जो इतिहास लिखा था, आप लोगों ने पढ़ा होगा। चलिए पढ़ते हैं इन्होंने क्या वर्गीकरण किया आधुनिक भाषाओं का, आर्य भाषाओं का वर्गीकरण। तो इन्होंने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, इनकी एक पुस्तक का नाम है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, तथा बुलेटिन ऑफ द स्कूल ओरिएंटल स्टडीज लंदन इंस्टीट्यूशन भाग 1 के खंड 3 में, भाग 1 के खंड 3 में और 1920 में अपना पहला वर्गीकरण निम्नांकित ढंग से प्रस्तुत किया। उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला जो वर्गीकरण देखिए, बाहरी उपशाखा इन्होंने एक बांटा। बाहरी उपशाखा में इन्होंने 3 वर्गीकरण किए, क, ख, ग। यानी पहला समुदाय जो था उत्तरी पश्चिमी समुदाय था, उसके अंतर्गत इन्होंने लहंदा और सिंधी को शामिल किया। तत्पश्चात दक्षिणी समुदाय के अंतर्गत मराठी को शामिल किया और पूर्वी समुदाय में इन्होंने उड़िया, बिहारी, बंगला और असमिया को शामिल कर लिया। उसके बाद इन्होंने दूसरा खंड बांटा, मध्य उपशाखा। मध्य उपशाखा यानी मध्यवर्ती समुदाय, इसमें इन्होंने पूर्वी हिंदी को शामिल कर लिया। तत्पश्चात तीसरा पार्टीशन इन्होंने किया था भीतरी उपशाखा के नाम से, उसमें भी केंद्रीय समुदाय था। केंद्रीय समुदाय में कौन कौन सी भाषा थी? पश्चिमी हिंदी, पंजाबी, गुजराती, भीरनी, खानदेशी और राजस्थानी। फिर आ गया आपका ये पहाड़ी समुदाय। पहाड़ी समुदाय के अंतर्गत इन्होंने पूर्वी पहाड़ी अथवा नेपाली को शामिल किया, मध्य या केंद्रीय पहाड़ी को और फिर पश्चिमी पहाड़ी को। यह रहा डॉक्टर ग्रियर्सन के अनुसार
आर्य भाषा का वर्गीकरण। तत्पश्चात आ जाते हैं आपको डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी। सुनीत कुमार चटर्जी ने भी इसका जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया उससे हम एक बार जान लेते हैं। इन्होंने डॉक्टर ग्रेसन के वर्गीकरण की आलोचना ध्वनिगत एवं व्याकरणगत आधारों पर करते हुए अपना वैज्ञानिक वर्गीकरण निम्न वर्गों में प्रस्तुत किया। पहला इन्होंने कहा कि उदीच्य है। उदीच्य के अंतर्गत 3 भाषाएं शामिल की, सिंधी, लहंदा और पंजाबी। फिर प्रतीच्य, प्रतीच्य के अंतर्गत राजस्थानी और गुजराती भाषा को शामिल किया। मध्य देशी भाषा के अंतर्गत उन्होंने पश्चिमी हिंदी को माना। और प्राच्य पूर्वी के अंतर्गत हिंदी, बिहारी, उड़िया, असमी और बंगला को शामिल किया। और दक्षिणात्य के अंतर्गत मराठी को। ठीक है मित्रों, यह रहा डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी का वर्गीकरण। फिर डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार वर्मा जी आते हैं। इन्होंने डॉक्टर चटर्जी के वर्गीकरण में सुधार करते हुए थोड़ा सा सुधार कर दिया, ज़्यादा कुछ इन्होंने परिवर्तन नहीं किया, पूर्णतः उनको सत्य माना, लेकिन थोड़ा सा सुधार इसमें अवश्य कर दिया उन्होंने। वह सुधार क्या था? उदीच्य, सिंधी, लहंदा, पंजाबी। डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी ने भी उसको सेम माना था। फिर प्रतीच्य में गुजराती इन्होंने माना, जबकि डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी ने गुजराती और राजस्थानी को माना था। किसको? राजस्थानी को शामिल किया था इसमें, यहाँ पर राजस्थानी शामिल किया था। जब इन्होंने क्या किया कि गुजराती को ही शामिल किया। और मध्य देशी में इन्होंने राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी को माना, जबकि सुनीत कुमार जी ने पश्चिमी हिंदी को शामिल किया था मध्य देशी के अंतर्गत। और प्राच्य में इन्होंने उड़िया, असमिया और बंगला को माना। सुनीत कुमार चटर्जी ने पूर्वी हिंदी, बिहारी, उड़िया और असमिया को और तथा बंगला को स्थान दिया था। ठीक है मित्रों। और दक्षिणात्य में इन्होंने भी मराठी को माना है और चटर्जी जी ने भी मराठी को माना। दक्षिणात्य में लगभग सभी विद्वानों ने मराठी को ही माना है, बाकी सब में सबके अलग अलग विचार रहे हैं। फिर आ जाते हैं आपके भोलानाथ तिवारी जी। भोलानाथ तिवारी जी ने क्या किया? इन्होंने क्षेत्रीय तथा संबद्ध अपभ्रंशों के आधार पर अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया। किसके आधार पर? क्षेत्रीय, संबद्धों और अपभ्रंशों के आधार पर। हम इनके वर्गीकरण को देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर अपभ्रंश यानी सौर श्रेणी, एक तरफ इन्हें अपभ्रंश बांटा, तो अपभ्रंश में क्या क्या था? सौर श्रेणी जिसे मध्यवर्ती कहा गया, गुजराती मागधी को पूर्वी कहा गया, सॉरी ये क्या है, सौर श्रेणी को मध्यवर्ती कहा गया और मागधी को पूर्वी कहा गया, अर्ध मागधी को मध्य पूर्वी कहा, महाराष्ट्र को दक्षिणी कहा, ब्राचर पैसाची को पश्चिमोत्तरी कहा। दूसरा इन्होंने पार्टीशन किया आधुनिक भाषा। आधुनिक भाषा में इन्होंने शामिल किया पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती को शामिल किया, बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमी को शामिल कर लिया। और फिर पूर्वी हिंदी के अंतर्गत उन्होंने मराठी, सिंधी, लहंदा और पंजाबी को शामिल कर लिया। तत्पश्चात आप क्या जाते हैं डॉक्टर हरदेव बाहरी। डॉक्टर हरदेव बाहरी की जो पुस्तकें हैं वो हम पढ़ते हैं व्याकरण के रूप में। इनकी पुस्तकें बहुत मान्य हैं। किसी भी परीक्षा में जब कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है तो अधिकतर तो क्या होता है, डॉक्टर हरदेव बाहरी और वासुदेव नंदन जी की किताब से क्वेश्चन आ जाते हैं और उन्हें सत्य भी माना जाता है। तो चलिए देखते हैं डॉक्टर हरदेव बाहरी जी का वर्गीकरण। इन्होंने आधुनिक आर्य भाषाओं का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया। कौन कौन सा? पहला इन्होंने कर दिया हिंदी वर्ग, दूसरा कर दिया हिंदी तर वर्ग यानी कि अहिंदी वर्ग। हिंदी वर्ग में इन्होंने रखा मध्य, पहाड़ी, राजस्थानी, पश्चिमी, पूर्वी हिंदी और बिहारी। यहाँ पर ध्यान देना आपको, ये सभी जो हैं ये सभी भाषाएं उपभाषाएं हिंदी की हैं। ये सारी उपभाषाएं हिंदी की थी। दूसरा इन्होंने जो वर्गीकरण किया था हिंदी तर या अहिंदी वर्ग, उसमें उत्तरी के अंतर्गत क्या, उत्तरी को आप नेपाली कहते हैं। और पश्चिमी में पंजाबी, सिंधी, गुजराती को शामिल कर दिया। दक्षिण में सिंहली और मराठी को शामिल किया। और पूर्वी में उड़िया, बंगला और असमिया को शामिल करते हुए उन्होंने इसका इस प्रकार से वर्गीकरण किया। मित्रों, ये रहे आर्य भाषा के कुछ महत्वपूर्ण वर्गीकरण जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा भी और वर्गीकरण किए गए, जैसे कि डॉक्टर सीताराम चतुर्वेदी जी थे, उन्होंने सूचना प्रसर्गों के आधार पर अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो जो इंपॉर्टेंट लगा वो मैंने बता दिया आपको। अब जो आपके छूट जाते हैं उसे मैं आपके क्वेश्चन के रूप में शामिल करूंगी और जल्द ही मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, यानी जो का यूनिट फर्स्ट का ही 3rd क्लास होगा उसमें मिलेंगे। इसके आगे मेरा प्रयास रहेगा कि मैं लगभग हर यूनिट के क्वेश्चन आपके लिए स्टार्ट कर दूं शीघ्र, क्योंकि इसका सिलेबस इतना विस्तृत है कि पढ़ने में बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि हमारी परीक्षा की डेट आ जाए जल्दी, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कोरोना की वजह से सत्र काफ़ी प्रभावित रहा। एक सत्र पूरा पीछे छूट गया है, जबकि पहले क्या होता था कि वर्ष में इसकी परीक्षा 2 बार आयोजित होती थी। वर्तमान में कोरोना की वजह से महामारी हमारे देश में भारी, हमारे देश में क्या वो पूरा देश में भारी, पूरे विश्व में यह हावी है।
और तो उसी के चलते थोड़ा सा प्रभावित हुआ। लेकिन ठीक है, जो पढ़ने वाले हैं आपकी जो परीक्षा की तैयारी है वो और भी अच्छे तरीके से हो रही है। बस शर्त यह है कि आप थोड़ा सा भी लापरवाही ना करें। और हाँ मित्रों, एक खास निवेदन आप लोगों से है कि आप हमारे वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो कि पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। और हम, क्योंकि ये वीडियो जो हम फ्री में उपलब्ध करवा रहे हैं, पूरा कंटेंट भी अच्छे से कवर करवा रहे हैं, ताकि हमारा ज़्यादा ज़्यादा प्रयास रहेगा कि सारे क्वेश्चन जो आपको हमारी क्लास से ही मिल जाए। और देखिएगा, एग्जाम होने के बाद मैं आपको पूरे स्क्रीनशॉट लेकर के दिखाऊंगी कि कौन सा क्वेश्चन मेरे किस वीडियो से आया हुआ है। ठीक है मित्रों, तो बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। और यदि आप अपनी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो किसी भी सब्जेक्ट की वीडियो आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध हो जाएंगे। राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र का वीडियो, भूगोल का वीडियो है, छत्तीसगढ़ स्पेशल का वीडियो है, कंप्यूटर संबंधित वीडियो, मतलब तमाम विषयों के प्रैक्टिस सेट और कंटेंट हमारे चैनल पर आपके लिए उपलब्ध हैं। ठीक है मित्रों, आप बने रहिए, हमारे चैनल पर अवश्य पधारें और अपने मित्रों दोस्तों तक इसे शेयर करें। चलिए, हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।